हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू स्टडी विद पारुल। तो व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें जो उत्पादन है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो नेचुरली किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कृषि हो गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन हो गया, फिशरी हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, यानी कि जिसमें सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक रूप से होती हैं। और जिसमें जो प्रोडक्शन होता है यानी कि उत्पादन जो होता है वो सारा क्या होता है? नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से किया जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, यानी कि कृषि एवं सहायक क्षेत्र। अब इसको कृषि और सहायक क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आपका द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो इन दोनों सेक्टर के लिए एक सहायक के रूप में एक चेन की तरह काम करता है। अब देखिए, इसके लिए जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर आपके एसएससी एचएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है इंडियन जीडीपी में वो सिर्फ 17% है। वैसे तो क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका क्रेज़ कम हो रहा है। लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो वो अपना जॉब करना पसंद करते हैं, यानी कि या बिजनेस करना पसंद करते हैं, तो वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और लेकिन गांव में आज भी हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर को ही ज़्यादा मतलब मानते हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर से कच्चे माल का मूल्यवर्धन करके इसमें यूज़ किया जाता है। मूल्यवर्धन देखो, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको या मुझे किसी को चीनी की फैक्ट्री लगानी है। अब चीनी के लिए क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। तो गन्ना कहाँ से मिलेगा आपको? प्राइमरी सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र से। तो उस गन्ने को फैक्ट्री में लाया जाएगा, उसको कुछ प्रोसेस से तैयार करके ही चीनी बनाई जाएगी। तो आ गया ना? तो यानी कि चीनी की फैक्ट्री के लिए सबसे पहले कच्चा माल कहाँ से लिया गया? प्राइमरी क्षेत्र से लिया गया, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से लिया गया। तो इसका सहायक हुआ ये। ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र। अब यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इसमें जो लेबर होती है, जो श्रमिक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक मतलब जैसे फैक्ट्री में इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, या जिनमें बहुत स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, या जो भी हैं जिस मतलब जिनमें स्किल्स ज़्यादा होती है, वो तो उनको कहा जाता है कुशल श्रमिक। ठीक है, इनको हम बोलेंगे वाइट कॉलर। जो औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रमिक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कुशल श्रमिक जिनको हम वाइट कॉलर बोलते हैं, और एक होते हैं अकुशल, जैसे कि मजदूर हो गए। ठीक है, जो छोटे छोटे काम करते हैं, इनको हम बोलेंगे ब्लू कॉलर। अब एक है आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, फैमिली हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये सब क्या आते हैं? प्राइवेट सेक्टर में, सॉरी, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और ये जो सेक्टर होता है यानी कि तृतीय क्षेत्र, ये क्या होता है? अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अगर किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, या मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको अपनी सर्विस दे रही हूँ, अपनी सेवा प्रदान कर रही हूँ। जैसे कोई वकील है, वो केस लड़ रहा है, तो वो अपनी सेवा दे रहा है। कोई डॉक्टर है, वो हमारा इलाज कर रहा है, वो पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपनी सर्विस यानी सेवा लोगों को प्रदान कर रहा है। इसलिए इसको सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब वैसे तो हम 3 ही है जो ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको और भी आगे डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए, एक होता है आपका फोर्थ यानी कि चतुर्थ क्षेत्र, जो ज्ञान आधारित क्षेत्र होता है, यानी कि नॉलेज बेस्ड होता है। इसमें सेवाएं, कार्य, इसमें क्या-क्या आता है? देखिए, जो वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिसमें रिसर्च की जाती है, डिस्कवरी की जाती है, वो सब क्या आता है? चतुर्थ क्षेत्र में आता है। इसको हम इस जो चतुर्थ क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको हम व्हाइट कॉलर बोलते हैं। फिर आता है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र में क्या होता है? ऐसे लोग जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो नीतियों के निर्माता होते हैं, नीति का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रशासन हो गए, ठीक है, मंत्री हो गए, ये जितने भी पॉलिटिकल पर्सन हो गए, ये लीडर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। और ये जो नोट्स हैं ये सब क्या है? हैंडमेड नोट्स हैं। तो आप
इनका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप इनको वीडियो को स्टॉप करके आप इनको लिख सकते हैं। और ये जो आपके नोट्स हैं वो हर एग्ज़ाम में जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में नोट्स लिखे हुए हैं।